हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की ये कहानी सुनने के बाद आप अपना हर काम मेहनत और ईमानदारी से करेंगे, या फिर साफ शब्दों में कहूँ तो ये कहानी आपको मेहनत करने पर मजबूर कर देगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा कहानी पर आते हैं। यह कहानी एक गांव के लड़के की है जो अपने घर की मजबूरी और पैसे की कमी की वजह से दूर शहर में काम करने के लिए जाता है, ताकि वहाँ एक अच्छी नौकरी कर पैसे कमा पाए, जिससे कि उसके घर की सारी मजबूरी और दिक्कतें खत्म हो जाएं। तो वह गाँव का लड़का शहर में कुछ हफ्तों तक काम की तलाश करता है और कुछ हफ्ते शहर में काम ढूंढने के बाद उसे आखिरकार काम मिल ही जाता है। और वह लड़का अपना सारा काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता है। वह सारा दिन पूरी मेहनत से लगा रहता है। तो यह देखकर उसका मालिक बहुत खुश होता है। अब 6 महीने तक ऐसे ही चलता रहता है और 6 महीने बाद वह लड़का अपने मालिक को कहता है, मालिक मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। और उसे पूरी उम्मीद होती है कि उसके मालिक उसे जाने के लिए मना नहीं करेंगे, पर जैसा उसने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा ही हो गया। उसके मालिक ने कहा, नहीं तुम नहीं जा सकते, अभी तुम्हें 2 महीने का और काम करना है और वो काम खत्म करके 2 महीने के बाद तुम अपने घर जा सकते हो। तो उस लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करके मालिक से पूछता है, बताइए मालिक कौन सा काम करना है। तो उसका मालिक कहता है, हमें एक घर खरीदना है, मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूँ, तुम इस पूरे शहर में घूमो और जो तुम्हें सबसे अच्छा घर लगे उसके बारे में मुझे आके बताना, और जैसे ही तुम ये काम खत्म करोगे तुम वापस कुछ दिन के लिए अपने घर जा सकते हो। यह सुनकर गाँव का लड़का खुश हो जाता है और जल्दी से जल्दी घर ढूंढने का काम खत्म कर देता है। फिर वह अपने मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक मैंने घर ढूंढ लिया है, क्या अब मैं कुछ दिन के लिए अपने घर जा सकता हूँ। मालिक हैरान हो जाता है और कहता है, सिर्फ 10 दिन में तुमने अच्छा घर ढूंढ भी लिया। गाँव का लड़का कहता है, हाँ यह घर काफी बढ़िया है, इसमें सब कुछ अच्छा है। फिर गाँव का लड़का बोलता है, क्या अब मैं कुछ दिन के लिए अपने घर जा सकता हूँ। तो उसका मालिक कहता है, हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए। तो गाँव का लड़का कहता है, अरे मालिक 1 दिन तो मुझे जाने के लिए ही लगेगा, तो भला मैं 2 दिन में कैसे वापस आ जाऊंगा, और फिर मुझे अपने परिवार के साथ वक्त भी तो बिताना है, कितने महीनों से मैं उन्हें नहीं मिला। तो मालिक मुस्कुराता है और कहता है, उस बात की चिंता मत करो, अब तुम हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहोगे। जो घर मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था वो घर मैं तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ, वो घर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। यह सुनकर वह गाँव का लड़का खुश होने के बजाय मायूस हो जाता है और कहता है, मालिक अगर आपने मुझसे पहले कहा होता कि ये घर आप मेरे लिए देख रहे हैं तो मैं थोड़ी और जानकारी निकाल कर इससे भी अच्छा घर ढूंढता। तो मालिक ने कहा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें 2 महीने दिए थे, पर तुमने अपनी जल्दबाजी के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लिया। तो इस तरह हमारे साथ भी यही होता है। कहानी में जो मालिक है वह असल में वक्त को दर्शाता है, और हम हमेशा वक्त बीत जाने के बाद ही कहते हैं, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इससे भी अच्छा कर देता। इसलिए हम अपनी जिंदगी में जो भी कर रहे हैं पूरे जोशो जुनून और मेहनत के साथ करना चाहिए। क्या पता आज आप जो काम कर रहे हैं वो आने वाले समय में आपकी जिंदगी बदल दे। तो बस दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।